महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे जीती, इस बात पर विपक्ष रिसर्च कर रहा है। ठाकरे फैमिली और पवार परिवार के सियासी चक्रव्यूह को बीजेपी के अभिमन्यु ने कैसे ध्वस्त किया, ये समझना बेहद जरूरी है। वो 5 फैक्टर कौन से थे जिसने महायुति को महाजीत दिलाई? पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं बटेंगे तो कटेंगे के अलावा योगी ने महाराष्ट्र में एक और कौन सा नारा दिया जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जब गृह मंत्री शाह जीत की बधाई देते हैं तो फडणवीस मीडिया के सामने आकर जीत के फैक्टर का जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और पहला फैक्टर है माझी लड़की बहन योजना। ये ठीक वैसे ही है जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना चलाई और बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। फडणवीस ने मामू वाला फॉर्मूला लगाकर महाविकास अघाड़ी को चित कर दिया। दूसरा फैक्टर है संघ का शानदार अभियान। फडणवीस जिस नागपुर से आते हैं वहीं आरएसएस का मुख्यालय भी है। 2024 चुनाव में जो जेपी नड्डा कह रहे थे अब आरएसएस की जरूरत नहीं, उस संघ की नाराजगी दूर करवाने में फडणवीस सफल रहे और संघ के कार्यकर्ताओं ने जमीन स्तर पर जमकर प्रचार किया, विपक्ष के झूठ की पोल खोल दी। तीसरा फैक्टर है एमवीए के प्रति जनता की नाराजगी। बीजेपी गठबंधन वाली महायुति का मुकाबला ठाकरे और पवार वाली महाविकास अघाड़ी से था, जिसके पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र का हिंदू पहले से नाराज था। उनके कार्यकाल में ही नवनीत राणा को हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका गया। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे ने उस कांग्रेस से हाथ मिलाया जिसे बाला साहेब कभी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि मुस्लिमों को हरा जहर भी कहते थे। चौथा फैक्टर है मराठों के साथ छोटी जातियों को साधना। महाराष्ट्र का हर नेता मराठा आरक्षण की बात करता है, लेकिन वहां की छोटी जातियों पर बातचीत ज्यादा नहीं होती। लेकिन फडणवीस ने इस ट्रेंड को बदला और जैसे बीजेपी ने हरियाणा में जाटों के अलावा बाकी छोटी जातियों को एकजुट किया था, वैसे ही फडणवीस ने जनसंख्या के आधार पर जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको साधा और उनके एक एक वोट को मिलाकर एनडीए को बम्पर बहुमत के करीब पहुंचा दिया। पांचवा फैक्टर है योगी का हिंदुत्व और फडणवीस का समर्थन। योगी आदित्यनाथ के नारे पर जब महाराष्ट्र के कई नेता कह रहे थे यहां से नहीं चलने वाला है, बटेंगे वाली बात यूपी में चलती होगी, तब पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया और खुद फडणवीस भी योगी के इस बयान के समर्थन में आ गए। यहां तक कि इधर यूपी की 9 में से 7 सीटें जीतने के बाद जहां योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक है तो सेफ है का नारा दोहरा रहे थे, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत के बाद यही बात सोशल मीडिया पर लिख रहे थे और मीडिया के सामने भी दोहरा रहे थे। योगी और फडणवीस की जुगलबंदी का असर ये हुआ कि एकनाथ शिंदे, जिन पर पार्टी चुराने का आरोप लगाकर ठाकरे परिवार सत्ता में आना चाहता था, वो हवा में उड़ गया। बाला साहेब ठाकरे का श्राप ही लगता है कि उद्धव ठाकरे को खा गया। बेटे आदित्य ठाकरे की सीट भी एक वक्त मुश्किल में फंस गई थी। बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए थे क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे के अलावा महाराष्ट्र में योगी का एक नारा हिट हो चुका था और वो था ये महाविकास अघाड़ी नहीं बल्कि महाविनाश अघाड़ी है, इनकी सरकार आई तो मुश्किल होगी। शायद फडणवीस की सियासत में भी ये पहली बार था जब उन्होंने खुलकर औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी को चैलेंज कर डाला। एक तरफ फडणवीस जहां विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, विपक्षियों की पोल खोल रहे थे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र वासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे की याद दिला रहे थे। और महाराष्ट्र की जनता जब जागी तो पवार की पॉलिटिक्स ऐसे हवा हो गई जैसे यूपी में मुसलमानों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को सांप सूंघ गया है। वो मायावती की तरह ये सोचने में लग गए हैं कि अगली बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारूं या यादवों पर ही फोकस करूं। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी का अकेले 133 सीट जीतना, शिंदे गुट की शिवसेना को 56 सीटें मिलना और महायुति को बम्पर बहुमत मिलना, ये बता रहा है कि महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर फडणवीस को सीएम देखना चाहती है, जिसकी मांग पार्टी के अंदर भी उठने लगी है।